फिर खरीदेंगे गुलाल, फिर करेंगे शिकार, मोदी पर जंगी जुनून सवार। भारतीय हुकूमत ने S-400 दिफाई निजाम और तैयारी की खरीदारी के लिए 25 अरब डॉलर के दिफाई मंसूबों की मंजूरी दे दी है। दरमियाने दर्जे की ट्रांसपोर्ट तैयारे, रूसी साख्ता S-400 फजाई दिफाई निजाम और बगैर पायलट हमला आवर तैयारों की खरीदारी शामिल है। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर किशन व्हीकल्स की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी गई है। ट्रंप के हमलों को लग गए ब्रेक। ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के तवानाई के अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी है। कार्रवाई तेहरान की दरख्वास्त पर रोकी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। ईरानी हुक्काम ने इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की। गवाह रहना अक़वाम मुत्तहिदा, अब्बास इराक़ची का खिताब। ईरान पर 2 एटमी ताकतों ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। कहते हैं हम पर उस वक्त हमला किया गया जब हम सिफारती अमल में मसरूफ़ थे। ईरान के शहर मीनाब में स्कूल की बच्चियों का कत्लेआम किया गया। स्कूल पर उस हमले का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। स्कूल पर हमला अमरीकी और इसराइली जराइम की वाहिद मिसाल नहीं है। अमरीका और इसराइल निहत्ते अवाम पर बिला तफरीक बमबारी कर रहे हैं। क्या अली रजा भी शहीद? इजराइल का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को शहीद करने का दावा। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कोर्ट्स ने कहा कि अली रजा तकसीरी आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इक़दामात में बराह रास्त मुलव्वस थे। शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की मजम्मत का इयादा। मुश्किल हालात में कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमन और खुशहाली के लिए जारी तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कासिम खान से मंसूब झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। हमारे दिलों में आज़ादी की तमन्ना है। बानी PTI की आज़ादी हमारी हकीकी आज़ादी है। हम जेलों में कैद अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं और अमन तहरीक जल्द हमें कामरानी की तरफ ले जाएगी। PTI वालों मेहनत करो। PID पर रियासती बयानिया के फरोग के हवाले से अहम जिम्मेदारी आयद होती है। इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना नागुज़ीर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को PID पिशावर में महकमाना ब्रीफिंग के मौके पर गुफ्तगू कहा। पिशावर और डेरा इस्माइल खान में PID दफातर को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए। यहाँ एक मौस्तर मीडिया सेल के क़याम पर भी गौर किया जाए। शर्जील ने याद दिलाए कौमी मफादात। कौमी मफाद को सियासत की भीड़ चढ़ाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। कुछ लोग ज़ाती और सियासी मफादात के लिए मुल्क की साख को दाव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं GSP प्लस स्टेटस मुल्क को मुआशी सहारा देता है। GSP मामले पर बयान देना कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। अवाम समझ रहे हैं कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बलूचिस्तान में अजला बनेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे में नए अजला बनाने का ऐलान। बरशोर को जिले का दर्जा देने पर मुनक़िदा अज़ीमुश्शान अवामी जलसे से खिताब में कहा अब तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सरकारी इदारों को उनके पांव पर खड़ा करेंगे। बंद स्कूलों को खोला जाएगा। लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। अफगानिस्तान से मुतालिक कहा अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की। इस भाईचारे का अंजाम और सिला हमें अच्छा नहीं मिला। तालिबान शैतान निशाना अफगानिस्तान परेशान अफगान। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली इंतहा को पहुंच गई। तालिबान रजीम का मकरू चेहरा बेनकाब।
तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को शदीद मौशी, समाजी और इंसानी बहरान की तरफ धकेल दिया। इंसानी हुकूक की अफगान तंजीम रवादारी ने तालिबान रजीम में बढ़ते मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक कर दिया। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां कानून की जगह बंदूक और रवादारी की जगह वहशत ने ले ली है। आपकी सिक्योरिटी हमारा फर्ज है। जनाब, गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। ये कौन शहसवार आया शिकारपुर। शिकारपुर में सेनेटर असलम अबरू की आमद पर कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। सरेआम फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर असलम अबरू की आमद के मौके पर हामियों की जानिब से सरेआम हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और ताकत का खुला मुजाहिरा किया गया। कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद और जिला गोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी और डाकू राज। सिंध हुकूमत की जानिब से कच्चे में ऑपरेशन के दावे सवालिया निशान बन गए। एक तरफ डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों के दावे, दूसरी तरफ सियासी शख्सियात के हमरा असलहे बरदार अफराद की सरेआम मौजूदगी। क्या IG सिंध और वजीर दाखिला इस वाक़े का नोटिस लेंगे? क्या फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कानून सबके लिए बराबर है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से जापान के सफीर और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जापानी सफीर की जानिब से गवर्नर सिंध को दौरा जापान की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में 28 मार्च को अर्थ आवर मनाने का ऐलान। 28 मार्च को पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल की जाएंगी। अर्थ आवर मनाने की मुहिम में इश्तराक कार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश जरूरी है। 1 अप्रैल से सिंध में गंदम की खरीदारी का आगाज होगा। गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ऐलान, सिंध के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर खुराक मखदूम महमूबुज़्ज़मा कहते हैं, रजिस्टर्ड हारी कार्ड के हामिल किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। सिंध हुकूमत ने गंदम के सपोर्ट प्राइस 3,500 रुपये रखी है। इस मरतबा सिंध हुकूमत गंदम के बैग्स की खरीदारी नहीं करेगी। हम ऊपर सपोर्ट प्राइस देंगे जो किसान खुद ले आएंगे। हुकूमत उन्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा अदायगी करेगी। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं, सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त के लिए गंदम स्टोर की। रमजान मुबारक में सब्सिडी रेट पर गंदम रिलीज की, जिससे आवाम को मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब हुआ। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से हारी कार्ड के जरिए 1 एकड़ से 25 एकड़ तक के किसानों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इस इकदाम से गरीब किसान हारी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जंग की वजह से तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हो गया। एक तरफ किफ़ायत शुआरी की बातें, दूसरी तरफ हुक्मरानों की अय्याशियां जारी हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, गुल प्लाजा सानहे के बाद भी वजीर आजम कराची नहीं आए। सूबा और विफाक कराची के लिए कुछ नहीं रहा। सिंध हुकूमत का तालीमी विजन है, जहालत सबके लिए है।
सिंध हुकूमत का इम्तहानात में नकल रोकने के लिए जदीद वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का ऐलान। सूबाई वजीर मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं नकल को रोकने के लिए जदीद वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों का फौरी सुराग लगाया जा सकेगा। इम्तहानी मराकज की निगरानी के लिए सूबाई सतह पर शिकायती सेल भी कायम होगा। सिंध भर में 7 अप्रैल से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक शुरू होंगे, जिसमें 13 लाख से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए बड़े इकदाम। पाकिस्तान इलाकाई हब बनने के करीब। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए बंदरगाहों की गुंजाइश में नुमाया इजाफा, कवायद में नरमी और लागत में कमी जैसे अहम इकदाम कराची, पोर्ट कासिम और गवादर बंदरगाहों की मजमूई सलाहियत बढ़ाने के साथ ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर जखीरा, स्कैनिंग चार्जेस और बंदरगाही फीस में कमी से कारोबारी लागत कम की गई। मुल्क में सोने की कीमत में 1000 रुपए की मामूली कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,67,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 858 रुपए कम होकर 4,06,01 रुपए है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 182 रन का हदफ। मोइन अली 48, डेविड वार्नर 35, साद बेग 30 रन बनाकर नुमाया। अहमद दानियाल ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की लाहौर के मकामी अस्पताल में कमर की कामयाब सर्जरी। माइक हैसन ने न्यूजीलैंड के बजाय लाहौर में इलाज कराने को तरजीह दी। माइक हैसन को कमर में शिकायत थी। डॉक्टर्स ने कामयाब सर्जरी और 2 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया। माइक हैसन इलाज के बाद वापस न्यूजीलैंड जाएंगे। और शाबाश फातिमा, शाबाश, तुम छा गईं। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। दुख्तर वतन सरवत फातिमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सरवत फातिमा ने मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बलूचिस्तान की बेटी सरवत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स हासिल करके साबित कर दिया कि बुलंद हौसले हों तो मंजिल खुद कदम चूमती है। गोल्ड मेडलिस्ट सरवत फातिमा का कहना था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है।